Hello, I am Pavan Sanger, Faculty of English Language. My qualification is I am B.Ed from Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra in 2013. MA English from Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra in 2012. MBA in HR from the Global Open University, Nagaland in 2010. My teaching experience is more than 20 years. First of all, Pioneer Academy in Dr. Mukherjee Nagar, Delhi. Narani Academy, it is also from Mukherjee Nagar, Delhi. Neelkant Academy in GT Nagar, Delhi. Chanakya Academy in Meerut, Delhi and Dehradun, all the branches. Adda 247 online platform, Career Power, offline classes, CM Education Hub, RKR Center and Neelkant Institution. More than 20 years I have been teaching English, okay, and different parts of in India and right now in online platforms also. So guys, we are going to prepare for the banking examination 2024. So the syllabus and the plan is, our schedule is, हमारा जो शेड्यूल रहेगा 100 आवर्स के लिए, 2 मंथ्स में 100 आवर्स के लिए हमारा जो शेड्यूल रहेगा वो रहेगा सबसे पहले इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ग्रामर, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये हमारे टॉपिक्स हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ग्रामर का टॉपिक है, इसकी हम लोगों को लगेंगी 4 क्लासेस। फिर आएगा देन कंजंक्शन, 3 क्लासेस कंजंक्शन की होंगी। देन टेंसेस, टेंसेस के बाद फिर हम लोग सीखेंगे स्टार्टर्स एंड कनेक्टर्स। प्रेपोजिशन पर 4 क्लासेस होंगी, बड़ा टॉपिक है। पैराजम्बलिंग, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रीअरेंजमेंट्स। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे नाउन को, देन प्रोनाउन, ओके। आफ्टर प्रोनाउन कॉम्प्रिहेंशन की क्लासेस होंगी, देन एडजेक्टिव, वर्ब, ग्रामर का कंप्लीट सेक्शन, एडवर्ब, आर्टिकल्स, मैच द फॉलोइंग एंड मैच द कॉलम्स, fill in the blanks and close test, sentence improvement, phrase replacement. Okay, apart from all these, we will also discuss in this 100 hours classes mock test after completing the whole syllabus, fillers and close test, sentence improvement and phrase replacement, ये दोबारा होगा, theme detection, and with at least 10 mock test we will complete this 100 hours plan, and that is very helpful and fruitful for you and for your preparation. Okay guys, आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, सबसे बेहतरीन टॉपिक जो बैंकिंग एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो बैंकिंग एग्जाम्स में कंजंक्शन जो टॉपिक है, कंजंक्शन टॉपिक से दोस्तों इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि यहां से आपसे पूछेगा एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन के अपार्ट फ्रॉम यहां से क्वेश्चन बनता है आप लोगों के लिए सेंटेंस, ओके, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इसमें भी क्वेश्चन पूछता है। अपार्ट फ्रॉम 5 क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं बैंक पीओ में यहां से, और उनको बोला जाता है स्टार्टर्स एंड कनेक्टर्स। स्टार्टर्स एंड कनेक्टर्स तो बहुत ही फ्रूटफुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आप लोगों के लिए। तो आज स्टार्ट करते हैं दोस्तों कंजंक्शन, राइट? नाउ सी, कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू join 2 or more than 2 words and sentences. It means कंजंक्शन एक ऐसा शब्द होता है जो 2 या 2 से ज्यादा शब्दों को या sentences को आपस में जोड़ता है। ओके, वर्ड्स दैट मीन्स इट ऑलवेज कनेक्ट, ये या तो कनेक्ट करेगा आपके सेंटेंस के सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से, ओके, या फिर कनेक्ट करेगा दोस्तों वर्ब को वर्ब से, या फिर एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से, या फिर एडवर्ब को एडवर्ब से। इट मीन्स सिमिलर पार्ट्स ऑफ स्पीच को या सेंटेंसेस को कनेक्ट करने का काम अपना कंजंक्शन का है, राइट? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट, इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हम जनरली कंजंक्शन को 2 जगह डिवाइड करते हैं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ बेसिक कंजंक्शन, दैट इज कॉल्ड सिंगल वर्ड्स, इट मींस सिंगल वर्ड्स, और पेयरिंग कंजंक्शन।
सिंगल वर्ड कंजंक्शन में हम लोग पढ़ते हैं जैसे एंड और अदरवाइज बट आफ्टर बिफोर सिंस इफ सो दैट इन ऑर्डर दैट। सो दैट इन ऑर्डर दैट जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है इसका मीन्स होता है ताकि। ओके, अनटिल अनलेस जब तक नहीं, दैट एज इफ एंड एज दो इट मीन्स मानो, बिकॉज हैंस देयरफॉर व्हाई ऑल द it means all question words are also used as a conjunction, right? Okay, अब देखिए इसके अलावा पेयरिंग में आते हैं। पेयरिंग वाले जो कंजंक्शंस हैं इनमें हम लोगों को पता होना चाहिए कि किसका पेयरिंग किसके साथ फिक्स्ड बन रहा है। सच एज नीदर के साथ में हम यूज करते हैं नॉर को, ईदर लेता है और, नोट ओनली के साथ दोस्तों बट ऑल्सो, वेदर के साथ और लगाइए एंड लास्ट टेक शुड। एज सुन एज के साथ में आपको लगाना है कॉमा, कोई कंजंक्शन नहीं लेता है। इफ कॉमा इज नॉट गिवन it means sentence will be no error because the error of punctuation don't consider. Okay, hardly के साथ when and before, scarcely के साथ में when and before, barely के साथ में when and before, although it takes yet or comma, none always take but, no sooner के साथ में लगाते हैं then। नेक्स्ट आइए, दो के साथ में हम लोगों को लगाना है yet, इन डाउटफुल केस यूज करते हैं इफ और whether, rather, other and otherwise they will take then, even though लेता है but, so के साथ में आप as भी लगा सकते हैं, that भी लगा सकते हैं, but it will decide according to situation। between के साथ में लगाना है and, from लेगा till या to, seldom और लेता है never, else के साथ में but, the reason why always take that, such as such that, both and, seldom if ever, seldom it means the same, take as। ओके, अब देखो फिक्स्ड का क्वेश्चन ये है कि फिक्स्ड से आपका ये क्वेश्चन बनेगा कि भाई इस कंजंक्शन के साथ में कौन सा कंजंक्शन आपका लगता है। ओके, सपोज अब देखिए ये क्वेश्चन एसबीआई में पूछा गया क्वेश्चन है, पीओ में, एसबीआई पीओ के लिए। The general manager of the bank was busy, so he asked them to come and see him between 2 or 3 in the afternoon. Okay, जनरल मैनेजर बिजी था बैंक का, इसलिए उसने कहा आने के लिए बिटवीन, कितने कितने समय के बीच में, 2 और 3। तो दोस्तों देखो बिटवीन, अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि बिटवीन के साथ जो कंजंक्शन लगेगा, जो कनेक्टर लगेगा, वो क्या लगने वाला है अपना एंड। ओके, बिटवीन टेक एंड, और यहां हम आएंगे तो देखो बिटवीन के साथ में अपने को क्या दे रखा है बॉस, दे रखा है टू, तो टू को हटाइए और लगाना है एंड। ये हुआ अपना एरर, राइट। नेक्स्ट देखो, हार्डली हैड द चिल्ड्रन लेफ्ट द स्कूल देन इट बिगन टू रेन, और लास्ट में है नो एरर। तो हार्डली, ओके, अपने को देखना है हार्डली। अभी हमने सीखा कि अगर हम हार्डली के पास जाते हैं, ओके, अगर हम देखते हैं हार्डली को, तो हार्डली अपने साथ में कनेक्टर लेता है व्हेन और बिफोर, जबकि वहां क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अपने को दिया गया है देन। ओके, तो देन को यहां से हटाइए दोस्तों, देन को हटाना है, आंसर बनेगा व्हेन और बिफोर। ओके, नेक्स्ट देखिए, नंबर थर्ड क्वेश्चन, नो सूनर। नो सूनर का मीन्स होता है जैसे ही, नो सूनर डिड आई ओपन द विंडो व्हेन द रेन heavy and stormy rushed in, making us shiver from head to foot। तो यहां देखो नो सूनर, नो सूनर का जो पार्टनर होता है दोस्तों वो कभी when नहीं होता, वो होता है then, THAN, और EN भी मिले तो भी नहीं लगाना है। ओके, दोनों में डिफरेंस होता है, ये हम डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, बिकॉज ही इज फिजिकली स्ट्रॉन्ग देयरफॉर ही वाज सेलेक्टेड फॉर द आर्मी। तो बिकॉज के साथ में जब whenever any of the sentence start with the help of because, we always use conjunction comma, कभी भी therefore नहीं लगाना है, आपको लगाना है comma। ओके, नेक्स्ट देखो, sooner than he had arrived, his friends arranged a reception in his honor in the best hotel in town। okay, तो यहां पे देखो आपको मिल रहा है सूनर देन। सूनर देन हम कोई वर्ड नहीं होता, इसकी जगह पे अपने को लगाना पड़ेगा एज सून एज। ओके,
इज दैट क्लियर? ओके, आई होप यहां तक बात समझ में आई होगी. थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा, बाय बाय.